एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड 2 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि शियोन फाइनली उस वाटर घोस्ट को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। अब आगे योंग, यांग्यू और उसके साथ जितने भी लड़के यहाँ पर मौजूद थे उन सभी को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है और जितना भी हंगामा इन लोगों ने आज किया है उसके लिए उन्हें पनिश किया जाता है। और पनिशमेंट के तौर पर टीचर उन्हें एक पूरे वीक तक यहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से अब बाकी के सभी लड़के शियोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे बोलते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यांग्यू और शियोंग को देखते हैं जो कि बाहर सफाई कर रहे थे और यहाँ पर यांग्यू भी शियोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन शियोंग उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यांग्यू को उसके बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है और अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं और सिगरेट पीने के बाद उसे जलता हुआ ही नीचे फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पर हमें एक डॉग और एक इंसान का घोस्ट नजर आता है। वो घोस्ट उस सिगरेट को उठाकर एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन इतनी ही देर में शियोंग ने भी ये सारी चीजें देख ली थी, इसी वजह से वो आगे बढ़ के उस आग को बुझाती है। शियोंग अब उस स्पिरिट से बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती और जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगी। लेकिन पीछे खड़े हुए लड़कों को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें शियोंग उनसे कर रही है, इसी वजह से अब वो शियोंग की तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर शियोंग अब काफी ज्यादा डर जाती है। शियोंग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग मिलकर अब उसे पीटने वाले हैं। शियोंग अब स्माइल करने लग जाती है और इन लड़कों से बोलती है कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं यहाँ की सफाई भी कर दूंगी। ये सुनकर अब वो लड़के यहाँ से चले जाते हैं। अब शियोंग फिर से उसी स्पिरिट से बात करती है और उससे बोलती है कि देखा, तुम्हारी वजह से वो लोग मुझे मारने वाले थे। अब यहाँ पर हम यांग्यू को देखते हैं जो कि शियोंग को देख रहा था और शियोंग को देखकर वो मन में बोलता है कि शायद ये लड़की पागल है। अब हम शियोंग को उसकी मॉम के पास देखते हैं। शियोंग की मॉम उससे पूछती है कि अब उस लड़के को बचाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। यहाँ पर शियोंग अपनी मॉम को बताती है कि मेरे पास जितने भी तावीज थे वाटर स्पिरिट को भगाने के लिए मैंने वो सारे यूज कर लिए, क्योंकि वाटर स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शियोंग की मॉम अब शियोंग को कुछ एमुलेट यानी कि तावीज देती है। यहाँ पर शियोंग अपनी मॉम से पूछती है क्या ये आपने बनाए हैं, लेकिन उसकी मॉम जवाब देती है कि नहीं, ये मैंने नहीं बनाए, ये मैंने किसी और से बनवाए हैं। और अब हमें फ्लावर मास्टर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल शियोंग की मॉम ने ये फ्लावर मास्टर से ही बनवाए थे। यहाँ पर शियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है। अब हमें फ्लावर मास्टर का सीन दिखाया जाता है। जब शियोंग की मॉम फ्लावर मास्टर के पास एमुलेट बनवाने के लिए गई थी तो उसने शियोंग की मॉम से बोला था कि तुम फिक्र ना करो, मैं इस तरह के एमुलेट बनाऊंगा कि उनका तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। नेक्स्ट डे शियोंग स्कूल में जाती है और वो यांग्यू का मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही थी। और तभी यहाँ पर जियोन आ जाता है और वो शियोन से बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोबाइल किस तरह से लिया जाता है। और वो यांग्यू के पास जाकर उस यांग्यू के टेबल पर गिरने की एक्टिंग करता है और साथ ही इसी दौरान वो उसका मोबाइल भी उठा लेता है। लेकिन वो यांग्यू से बोलता है कि माफ करना, शायद मुझसे किसी ने धक्का दे दिया था। और इसी तरह से अब वो दोनों ही मोबाइल लेकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शियोंग इसके मोबाइल के अंदर उन एमुलेट को रखना चाह रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू की ग्रैंडमा आ जाती है और इनके हाथ में यांग्यू का मोबाइल देखकर वो पहचान जाती है कि ये यांग्यू का फोन है। दूसरी साइड क्लासरूम में अब हम मुबियोन और उसके एक साथी को देखते हैं। यहाँ पर वो यांग्यू के बारे में कुछ मालूम करना चाहते थे, इसी वजह से इंटरनेट के ऊपर वो लोग उसका इंस्टाग्राम पेज खोल लेते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो तो एक नेशनल टीम मेंबर है जो कि आर्चरी करता है। और ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि इतना अच्छा लड़का आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब हम यांग्यू की ग्रैंडमा को देखते हैं। यहाँ पर उनकी कमर में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसी वजह से शियोंग और जियोन उन्हें घर लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू भी आ जाता है और अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा, शायद मैंने उसे कहीं खो दिया है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, शायद तुमने उसे खो दिया होगा, लेकिन तुम्हारे इन दोस्तों ने तुम्हारा मोबाइल ढूंढ लिया है। और ये बोलने के बाद अब वो लोग यांग्यू का मोबाइल वापस कर देते हैं, जिसे देखकर यांग्यू को अब इन दोनों के ऊपर ही शक होने लग जाता है। यांग्यू अब इनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे फोन के साथ क्या किया, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि इन लोगों ने तुम्हारे मोबाइल को ढूंढा है, लगता है ये तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर यांग्यू बोलता है कि नहीं, ये लोग मेरे कुछ नहीं है और ना ही ये कभी मेरे दोस्त बन सकते हैं। अब हम मुबियोन और उसके साथी को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि यांग्यू आर्चडीज में नेशनल टीम का मेंबर रह चुका है, लेकिन उसने वहाँ पर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से इसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब हम शियोंग और जियोन को देखते हैं जो कि ये प्लानिंग बना रहे होते हैं कि हम यांग्यू के घर जाएंगे और इन एमुलेट को उसके घर में रख देंगे। अब शियोंग अपने घर से एमुलेट उठाती है और यांग्यू के घर में पहुँच जाती है, जहाँ पर यांग्यू पहले उसे अंदर नहीं आने देता, लेकिन उसके बावजूद भी शियोंग उसके घर के अंदर आ जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा रूम कहाँ
कहाँ है, लेकिन यहाँ पर शियोंग उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रूम तक जाने की, जहाँ बैठी हो यहीं पर बैठी रहना। अब दूसरी साइड हम जियो और यांगयू की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि कुछ ग्रोसरी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जियो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसी वजह से वो उनसे बोलता है कि चले यहाँ से, कोई बात नहीं, हम कुछ और बना लेंगे। अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि यांगयू से पानी मांगती है और जैसे ही यांगयू पानी लेने के लिए जाता है, शियोंग फौरन से उसके रूम के अंदर चली जाती है और उसके रूम में आसपास एमुलेट रखने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर यांगयू भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से रूम में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन शियोंग बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रूम देख रही थी। और तभी इनकी बातों के दरमियान पानी गिर जाता है, इसी वजह से यांगयू आगे बढ़ता है और पानी को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शियोंग यांगयू के क्लोज आ रही होती है, लेकिन असल में वो यांगयू के क्लोज नहीं आ रही थी बल्कि टिश्यू पेपर उठाने की कोशिश कर रही थी। और इतनी ही देर में जियो और यांगयू के ग्रैंडमा भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। खैर शाम के टाइम अब ये चारों ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर जियो यांगयू से बोलता है कि तुम्हारी दादी तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रखती है तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर यांगयू की ग्रैंडमा भी जियो को बताती है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही बाहर रहते हैं और कभी कभी उससे बात करते हैं, जिस पर शियोंग बोलती है कि मैं भी अडॉप्टेड हूँ और मैं अपनी अडॉप्टेड मॉम के साथ ही रहती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। यानी कि वो यांगयू की ग्रैंडमा के खाने की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी और ये बात यांगयू की ग्रैंडमा को भी काफी अच्छी लगती है, इसी वजह से वो शियोंग को और खाना डाल कर देती है। रात के टाइम यांगयू और उसकी ग्रैंडमा जब अकेले किचन में खड़े थे तो यहाँ पर यांगयू की ग्रैंडमा यांगयू से बोलती है कि शियोंग काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है। अब हम शियोंग और जियो को देखते हैं जो कि यांगयू के रूम में आकर यहाँ वहाँ एमुलेट रखने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनसे एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर काफी सारे मेडल्स और कुछ सर्टिफिकेट्स थे। और यहाँ पर जियो और शियोंग को भी ये पता चल जाता है कि यांगयू आर्चरीज में मास्टर रह चुका है, लेकिन तभी यहाँ पर यांगयू भी आ जाता है जो कि इन्हें डांटने लग जाता है और इनसे बोलता है कि तुम लोगों को इस तरह से किसी की भी सामान को चेक नहीं करना चाहिए। अब शियोंग यांगयू से पूछती है कि तुम्हें आर्चरीज खेलना पसंद है, जिस पर वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी ही छोड़ चुका हूँ। और तभी शियोंग के फोन पर उसकी मेट की कॉल आती है और उसकी मेट बताती है कि बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसी वजह से शियोंग फौरन से यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी शियोंग के पीछे यांगयू की ग्रैंडमा आ जाती है और वो शियोंग से बोलती है थैंक यू फेरी लेडी, जिसका मतलब था कि वो उसे पहचान गई है। लेकिन यहाँ पर शियोंग भी उनका थैंक्स करती है और उनसे बोलती है कि मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे कहीं पर जाना है। दूसरी साइड हम यांगयू और जियो को देखते हैं। यहाँ पर यांगयू जियो से बोलता है कि मैं तुम लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता और ये बात तुम शियोंग को भी समझा देना। अब नेक्स्ट डे हम मुबियोन को देखते हैं जिसने अब पूरे स्टूडेंट्स में ये बात फैला दी थी कि यांगयू आर्चरीज का मास्टर है, लेकिन वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर कुछ न कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी साइड हम शियोंग को देखते हैं जो कि यांगयू को ही देख रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जियो भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि यांगयू ने बोला है कि वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अब गर्ल्स वॉशरूम में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि यांगयू के बारे में ही बात कर रही थी। वो सभी आपस में बात कर रही थी कि वो आर्चरीज का मास्टर है, लेकिन वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर आग लग जाती है और ये सारी बातें शियोंग भी सुन रही थी। अब लंच के टाइम पर भी यांगयू जहाँ पर भी बैठने की कोशिश कर रहा था, लोग उसे अपने पास बैठने नहीं दे रहे थे, इसी वजह से वो अलग से एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी जियो और शियोंग भी उसके पास आ जाते हैं। यांगयू उल्टा इन दोनों के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता है और इनसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी ही तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मैं तुम लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहता। अब हम शियोंग और जियो को देखते हैं। यहाँ पर शियोंग जियो को बताती है कि जहाँ पर भी यांगयू जाता है वहाँ आग लगने के पीछे यांगयू की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें स्पिरिट उनके साथ करती है। अब हम यांगयू को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा खाना पैक कर रही थी। यांगयू अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि ये खाना किसके लिए है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे कोई जवाब नहीं देती। इसी वजह से यांगयू अब अपने ग्रैंडमा का पीछा करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा टेंपल के अंदर चली गई है, इसी वजह से यांगयू भी अब टेंपल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर शियोंग बहुत ही मजे से वो खाना खा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर यांगयू भी आ जाता है और यांगयू अब उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उससे बोलता है कि पहले तो तुम सिर्फ पैसे लिया करती थी और अब तुमने इनसे खाना लेना भी शुरू कर दिया है। और ये बोलने के बाद अब वो अपनी ग्रैंडमा को लेकर बाहर चला जाता है और वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है और बोलता है कि अगर मैं ऐसा ना होता तो आपको कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाना पड़ता। दूसरी साइड शियोंग के पास उसकी मेड आती है और उससे बोलती है कि यांगयू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? लेकिन यहाँ पर शियोंग बोलती है कि नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे पता चला है कि यांगयू आग के साथ बढ़ने वाला है, पता नहीं उसका क्या होगा और मैं कैसे उसे बचाऊंगी। अब नेक्स्ट डे यांगयू जब स्कूल जाता है तो उसे देखकर सभी लोग घबराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यांगयू को काफी बुरा लगता है और वो एक कंटेनर के पास चला जाता है। और तभी यहाँ पर शियोंग आ जाती है और वो जियो से बोलती है कि यांगयू कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो बाहर कंटेनर के पास गया है। और तभी यहाँ पर शियोंग को एक घोस्ट नजर आने लग जाता है, जिस पर वो समझ जाती है कि वो एक फायर घोस्ट है। और तभी उसे याद आता है कि यांगयू भी आग लगने की वजह से मरने वाला है, इसी वजह से फौरन
फोन से वो एक एमुलेट उठाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि असल में वो एमुलेट बेकार है क्योंकि फ्लावर मास्टर ने इसके अंदर शियोंग की मॉम के बारे में ही उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। और ये देखकर शियोंग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सोचने लग जाती है कि आखिर अब वो यांग्यो को कैसे बचाएगी। दूसरी साइड हम यांग्यो को देखते हैं जो कि कंटेनर के अंदर चला जाता है और तभी कंटेनर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर यांग्यो सोचता है कि मेरी वजह से सब लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी यहाँ पर शियोंग आ जाती है और वो बिना सोचे समझे ही फायर वाले कंटेनर के अंदर चली जाती है और फायर घोस्ट से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है। लेकिन फायर घोस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके सामने शियोंग भी कमजोर पड़ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जियो आ जाता है, वो वाटर पाइप के साथ इस आग को बुझा देता है। अब इन तीनों को ही प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल इन सारी चीजों का जिम्मेदार यांग्यो को ठहरा रहा था। लेकिन शियोंग और जियो प्रिंसिपल को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब यांग्यो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है जहाँ पर शियोंग ऑलरेडी ही उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर यांग्यो शियोंग को थैंक्स करके यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन शियोंग बोलती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने नहीं किया। जिस पर शियोंग बोलता है कि जब सब लोग बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने ही किया है तो फिर ठीक है, ये सब मैंने ही किया है। लेकिन शियोंग उसे याद दिलाती है कि तुमने मुझे समझाया था कि हंसने से हर चीज ठीक नहीं हो जाती, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें भी खुद को प्रूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी यांग्यो शियोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे किसी भी मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। और ये बोलने के बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। यांग्यो जब यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पास टीचर आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम आर्चरीज में मास्टर रह चुके हो ना, तुम चाहो तो तुम अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर यांग्यो उन्हें साफ इनकार कर देता है। अब दूसरी साइड हम शियोंग को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने टेंपल में थी और तभी उससे मिलने के लिए यांग्यो की ग्रैंड माँ आती है और यांग्यो की ग्रैंड माँ अब शियोंग को यांग्यो के बारे में बताने लग जाती है। वो बताती है कि बचपन में यांग्यो को जब भी चोट लगती थी तो वो स्माइल करने लग जाता था और उसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा शेमन से भी मिले, लेकिन कोई भी उसकी कभी भी हेल्प नहीं कर सका। यांग्यो के पेरेंट्स भी बचपन में ही उसे छोड़कर बाहर चले गए क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता था कि यांग्यो उनके लिए खतरा है। यांग्यो को हमेशा ही लोग काफी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अब दूसरी साइड हम टीचर और यांग्यो को देखते हैं। यहाँ पर टीचर यांग्यो से पूछता है कि तुम्हें आर्चरी करना क्यों पसंद है, जिसके जवाब में वो बताता है कि क्योंकि मेरी दादी को मुझे आर्चरी करते हुए देखना काफी ज्यादा पसंद है। जिसके जवाब में अब टीचर बोलता है कि फिर तुम्हें अभी भी आर्चरी करना चाहिए ताकि तुम अपनी दादी को खुश कर सको। लेकिन यांग्यो बताता है कि जब मैं आर्चरी किया करता था और मेरी दादी मेरा मैच देखने के लिए आया करती थी तो वो देखती थी कि आसपास के सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा हेट करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता था। इसी वजह से मैंने आर्चरी करना छोड़ दिया। यांग्यो उस टीचर से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो सुनकर टीचर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही क्यूट और बहुत अच्छे हो, तुम्हें आर्चरी करनी चाहिए क्योंकि तुम आर्चरी के लिए ही बने हो। अब हम शियोंग और यांग्यो की ग्रैंडमा को देखते हैं। यहाँ पर यांग्यो की ग्रैंडमा शियोंग से बोल रही होती है कि तुम यांग्यो का ध्यान रखना, जिस पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही शियोंग उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी ही मर चुकी हैं और ये जानकर अब शियोंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यांग्यो की दादी से बोलती है कि हाँ, मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। दूसरी साइड अब हमें यांग्यो को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा नीचे गिरी हुई है और वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से यांग्यो अब बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ही उसे छोड़कर चले गए थे और आज उसकी ग्रैंडमा भी उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी साइड अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि सड़क पर भागते हुए यांग्यो की ग्रैंडमा के फ्यूनरल पर जा रही थी। लेकिन तभी सामने से यांग्यो आ जाता है और उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। शियोंग अब यांग्यो की तरफ देखने लग जाती है और अपने दिल ही दिल में बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। लेकिन तभी यांग्यो उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिस पर शियोंग उसे जवाब देती है कि मैं यहाँ सिर्फ हमारी ग्रैंडमा के लिए आई हूँ। और एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा और अगर आप एपिसोड 3 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।